बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सो कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमने न्यू थेरेपी स्टार्ट करनी है, दैट इज़ रियलिटी थेरेपी। रियलिटी थेरेपी का अगर हम थोड़ा इंट्रोडक्शन या हिस्ट्री देख लें तो बेसिकली डॉक्टर विलियम ग्लेसन ने डेवलप की थी 1965 में, और ये चॉइस थ्योरी की बेसिस पे डेवलप हुई थी ये थेरेपी। इसमें पेरेंट्स, प्रोफेशनल्स जो कि एजुकेशन फील्ड में हैं, मेंटल हेल्थ की फील्ड में हैं, सोशल सर्विसेज दे रहे हैं, उन सब के लिए ये थेरेपी बहुत हेल्पफुल होती है। और ये ह्यूमन इश्यूज़ पे फोकस कर रही होती है, जो कि इसलिए अगर होते हैं अगर इंसान की जो 5 बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं उनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा नीड्स फुलफ़िल ना हो सकें तो उसकी वजह से ह्यूमन इश्यूज़ जनरेट हो जाते हैं, और उनको डील करने के लिए रियलिटी थेरेपी यूज़ की जाती है। और इंडिविजुअल्स को या क्लाइंट्स को सिखाया जाता है कि वो अपने बिहेवियर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ग्लेसर का बिलीव था कि जो लोग अपने बिहेवियर को चेंज करना चूज़ कर लेते हैं रैदर देन ट्राइंग टू चेंज समवन एल्स बिहेवियर, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं अपने गोल्स और डिज़ायर्स को अटेन करने में। अगर मैं रियलिटी थेरेपी की बात करूं तो ये बेसिकली करंट इश्यूज़ पे फोकस कर रही होती है जो कि पर्सन्स को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये पास्ट एक्सपीरियंसेस पे फोकस नहीं करती या पास्ट एक्सपीरियंस्ड इश्यूज़ पे फोकस नहीं करती जो कि पर्सन को इफेक्ट करते हैं, रेदर देन इट इज़ फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट और करंट इश्यूज़ विच आर अफेक्टिंग अ पर्सन। और ये बेसिकली इंडिविजुअल्स को हेल्प आउट कर रही होती है कि वो अपने बिहेवियर्स को एड्रेस करें जो कि उन्हें सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए प्रिवेंट कर रहे हैं। ठीक है, वो इश्यूज़ जो सोल्यूशन में एक हर्डल बन रहे हैं उन इश्यूज़ को एड्रेस भी करते हैं क्लाइंट इस थेरेपी के दौरान। ये थेरेपी बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग को इनकरेज कर रही होती है, और ये इस आइडिया पे बेस कर रही होती है कि लोग जो मेंटल डिस्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं जब उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स नहीं पूरी होती। हम बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स को भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी होती हैं और किस तरीके से उनको फुलफ़िल किया जा सकता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स। अगर हम बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स की बात करें तो ह्यूमंस है वो 5 बेसिक नीड्स, और उनमें से किसी एक नीड को या सब नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए हम सब मोटिवेटेड होते हैं। द फर्स्ट नीड इज़ सर्वाइवल, द सेकेंड वन इज़ लव एंड बिलोंगिंग, थर्ड वन इज़ पावर और अचीवमेंट, फोर्थ वन इज़ फ्रीडम और इंडिपेंडेंस, एंड फिफ्थ वन इज़ फन और इन्जॉयमेंट। सबसे पहली जो ह्यूमन नीड है दैट इज़ बेसिकली सर्वाइवल। सर्वाइवल इज़ द बेसिक नीड ऑफ शेल्टर, सर्वाइवल, फूड एंड सेक्शुअल फुलफिलमेंट, जिसको हम सिंपल कह सकते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, दीज थिंग्स आर द बेसिक नीड्स टू सर्वाइव। ठीक है, इसके साथ साथ सेक्शुअल फुलफिलमेंट भी आ जाती है इसमें, और ये वाली नीड्स हमारी फुलफ़िल होंगी तो हम आगे बाकी नीड्स को फुलफ़िल कर सकेंगे। बेसिकली जो 5 नीड्स हैं, ग्लेसर ने जो 5 नीड्स बताई हैं ह्यूमन, ये बेसिक जो प्राइमरी 5 कलर्स होते हैं उनकी तरह होती हैं। ठीक है, जैसे 5 प्राइमरी कलर्स मिल के बहुत सारे डिफरेंट कलर्स बना देते हैं, इसी तरह ये 5 नीड्स जब फुलफ़िल हो जाती हैं तो ये बहुत सारी कंस्ट्रक्टिव चीज़ें एक ह्यूमन बीइंग में बना सकती हैं, और अगर इनमें से कोई नीड्स फुलफ़िल ना हों तो उनके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं पर्सनैलिटी में। ठीक है, तो ये चीज़ एक आप लोग नोट कीजिएगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं किसी भी इंडिविजुअल के लिए। अच्छा, जब सर्वाइवल नीड्स फुलफ़िल हो रही होती हैं तो उसके साथ जो हमारे पास एक प्राइमरी ह्यूमन नीड आती है दैट इज़ नीड टू लव एंड बिलोंग। ठीक है, क्योंकि हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं इसमें हमें दूसरे लोगों की ज़रूरत होती है फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ आवर नीड्स। जैसे कि इंसानों के बारे में कहा जाता है कि ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, तो व्हेन यू आर सोशल एनिमल यू हैव टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ योर नीड्स। ठीक है, तो दूसरे लोगों की आपको ज़रूरत पड़ती है। इसमें अगर हम बात करें
लव एंड बिलोंगिंगनेस में तो इसमें हमारी फैमिली आ जाती है, इसमें कम्युनिटी आ जाती है और लव्ड वंस आ जाते हैं। ठीक है, जो नीड फॉर लव एंड नीड फॉर बिलोंगिंग है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत डीप नीड है। ठीक है, इसमें सेक्सुअल लव आ जाता है, फ्रेंडशिप लव आ जाता है, रोमांटिक लव आ जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फैमिली और कम्युनिटी, क्योंकि फैमिलीज स्ट्रॉन्ग होंगी तो वी विल बी हैविंग अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। उसके बाद जो थर्ड नीड आ जाती है, दैट इज़ पावर। ठीक है, पावर नीड्स को हम यूजुअली जो व्यू कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, नेगेटिव मैनर में देख रहे होते हैं। ठीक है, इसमें यूज़ ऑफ मोर पॉजिटिव डिस्क्रिप्टर्स होता है, जो बेसिक ह्यूमन नीड होती है। इसमें क्या क्या बेसिक जो पॉजिटिव डिस्क्रिप्टर्स हो सकते हैं ह्यूमन नीड में, उनमें अचीवमेंट है, इनर कंट्रोल है और अकम्पलिशमेंट है। ठीक है, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स सिर्फ थोड़ी सी पावर को एंजॉय कर रहे होते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट जो नीड है दैट इज़ फ्रीडम, जिसको हम नीड ऑफ इंडिपेंडेंसी भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली जो इंडिविजुअल्स होते हैं दी जस्ट स्ट्रगल टू बी इंडिपेंडेंट, पर्सनल स्पेस को मेंटेन करते हैं, ऑटोनॉमी को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो टीनेजर्स होते हैं, जब उन्हें अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है तो दे फील इंडिपेंडेंस। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो टीनेजर्स होते हैं उनमें बेसिकली ये होता है कि उनका जो फ्रीडम होता है उनके पेरेंट्स की तरफ से डिनाई हो रहा होता है। उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनके एक्सटर्नल कंट्रोल जो होते हैं बच्चों पे, उनको वो यूज़ कर रहे होते हैं और टीनेजर्स ट्राइव कर रहे होते हैं अपनी बेसिक नीड फॉर फ्रीडम को फुलफ़िल करने के लिए। चॉइस थ्योरी है बेसिकली पोस्टुलेट करती है कि जो क्रिएटिविटी है ह्यूमंस में वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है फ्रीडम के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो या इफ़ देर इज़ नो वन टू लिसन टू यू, ठीक है, व्हाट यू एक्सप्रेस अबाउट योर सेल्फ, तो फिर वो जो क्रिएटिव इम्पल्सेस होते हैं वो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स में या फिर इलनेसेस में भी चैनलाइज हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फ़न। जब हम फ़न की बात करते हैं तो इट इज़ ऑल अबाउट टू अचीव सेटिस्फैक्शन, टू गेट enjoyment and it is basically a sense of pleasure। ठीक है, तो ये नीड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस नीड को हम बेस्टली अगर डिफ़ाइन करें तो बाय लाफ्टर्स ये बेस्टली डिफ़ाइन हो जाती है। और फ़न को मोस्ट प्राइमरी ह्यूमन नीड के तौर पे भी कंसिडर किया जाता है, जो इंटरलिंक्ड होती है नीड फॉर लव एंड बिलोंगिंगनेस के साथ भी। अगर हम चॉइस थ्योरी के एग्जाम्स की बात करें तो द ओनली पर्सन हुज बिहेवियर वी कैन कंट्रोल इज़ आवर ओन। द सेकेंड वन इज़ के द थिंग्स वी कैन गेट फ्रॉम और गिव टू अदर पीपल इज़ इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन के साथ कैसे डील करना है, इट शुड बी वंस चॉइस। ठीक है, थर्ड वन इज़ जो लॉन्ग लास्टिंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो बेसिकली रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होते हैं। द फोर्थ वन इज़ के जो प्रॉब्लम रिलेशनशिप होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट लाइफ से रिलेटेड होते हैं, प्रेजेंट लाइफ का हिस्सा होते हैं। द फिफ्थ वन इज़ के पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वी आर टुडे, व्हाट वी आर टुडे इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द पास्ट, और हमें अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहिए इस टाइम पे और प्लान करना चाहिए कि हम फ्यूचर को कैसे बेहतर बना सकते हैं। नंबर 6 इज़ के जो हमारी क्वालिटी वर्ल्ड है उसमें पिक्चर्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। नंबर 7 इज़ ऑल वी हैव टू डू इज़ बिहेव। नंबर 8 इज़ जो हमारा बिहेवियर है वो टोटल बिहेवियर होता है और इसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं, एक्टिंग, थिंकिंग, फीलिंग एंड फिजियोलॉजी। नंबर 9 इज़ जो टोटल बिहेवियर होता है वो चूज़न होता है और हमारा डायरेक्ट कंट्रोल होता है एक्टिंग पे और थिंकिंग कंपोनेंट्स पे। तो जब हम अपनी फीलिंग्स और फिजियोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हैं इनडायरेक्टली बाय चूजिंग डायरेक्टली व्हाट वी डू आर थिंकिंग एंड व्हाट वी आर एक्टिंग। ठीक है, एंड नंबर 10 इज़ कि जो टोटल बिहेवियर है वो बेसिकली वर्ब्स से डिज़ाइन होता है और ये मोस्टली रिकग्नाइजेबल होता है। रियलिटी थेरेपी के मेन बेसिक गोल्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। द फर्स्ट वन इज़ ह्यूमन कनेक्शन। बीइंग अ रियलिटी थेरेपिस्ट, आउटकम रिलेटेड क्वेश्चंस को ध्यान में रखना चाहिए एंड दे आर बेसिकली कि क्लाइंट जो है वो लेस डिस्कनेक्टेड हो रहा है
और मोर कनेक्टेड फील कर रहा है लोगों के साथ जो उसकी क्वालिटी वर्ल्ड से में मौजूद हैं। नंबर सेकंड इज़ यूजिंग चॉइस थ्योरी। जो क्लाइंट है वो बेसिकली दूसरों को कंट्रोल करने के लिए या अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए जो एफर्ट्स कर रहा है उसमें चॉइस थ्योरी को यूज़ कर रहा है या नहीं। नंबर थर्ड इज़ अंडरस्टैंडिंग टोटल बिहेवियर। जो क्लाइंट है वो उसके जो एक्शंस हैं या थॉट्स हैं वो डायरेक्टली चूजन हैं और उसकी जो फीलिंग्स और फिजियोलॉजी है वो उन एक्शंस और थॉट्स की वजह से है। ये चीज़ देखनी चाहिए थेरेपिस्ट को। नंबर फोर इज़ डेवलपिंग इफ़ेक्टिव प्लान्स। जो क्लाइंट है वो इफ़ेक्टिव प्लान बना रहा है और उनको इम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा, और बेसिक ह्यूमन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए यूज़फुल प्लान्स भी बना रहा है या नहीं। नंबर फिफ्थ इज़ काउंसलिंग। जो क्लाइंट है काउंसलिंग से क्या हासिल कर रहा है। तो ये जो बेसिक 5 गोल्स हैं थेरेपिस्ट को देखने चाहिए कि क्लाइंट हासिल कर रहा है या नहीं। ओके, WDEP सिस्टम जो है एक बेसिकली फंडामेंटल सिस्टम है रियलिटी थेरेपी में। W स्टैंड फॉर वांट्स, D इज़ डूइंग और डायरेक्शन, E इज़ इवैल्यूएशन एंड P इज़ प्लान। ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं ये बेसिकली बैकबोन है रियलिटी थेरेपी की, और इसके थ्रू क्लाइंट जो है वो डिस्कवर करता है या आइडेंटिफाई करता है व्हाट एक्चुअली दे वांट, व्हाट दे आर डूइंग टू ऑब्टेन और अचीव एंड व्हाट दे वांट इन एडिशन। ठीक है, इसके अलावा इवेलुएट करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरीके से उनके गोल्स की तरफ वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ये गोल्स उनको फर्दर कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। अगर हम वांट्स की बात करें, W की बात करें, तो ये बेसिकली एक्सप्लोर नीड्स को एक्सप्लोर करता है और परसेप्शंस पे बेस कर रहा होता है। ठीक है, और ये एक एसेंशियल प्रोसेस होता है टुवर्ड्स द चेंज। ये रिलेशनशिप्स को फैसिलिटेट करता है और क्लाइंट्स की वांट्स एंड डिज़ायर्स को डिफ़ाइन करता है और डिटरमाइन करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम D की बात करें तो D इज़ बेसिकली डूइंग, जिसको हम टोटल बिहेवियर बोलते हैं। तो बिहेवियर में 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, डूइंग, थिंकिंग, फीलिंग एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, जो 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसमें है एक्सप्लोरेशन ऑफ ओवरऑल बिहेवियर डायरेक्शन और स्पेसिफिक एक्शंस हैं। उसके बाद हमारे पास E है, E सेल्फ इवेल्युएशन। ये भी एक की स्टोन है टुवर्ड्स द चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर, और रियलिटी थेरेपी में ये बेसिकली हेल्प आउट करता है क्लाइंट को कि जो वो गोल सेट उन्होंने किए हैं या वट एवर दे आर डूइंग उसको इवेलुएट करना। ठीक है, कि उसका कितना इफ़ेक्ट आ रहा है, यूज़फुल हैं उनके बिहेवियर्स या नहीं हैं, और जो गोल्स उन्होंने बनाए हैं वो उनको कैसे अचीव कर सकते हैं। उसके बाद P है इज़ प्लानिंग। प्लानिंग की अगर हम बात करें तो ये सुपर स्ट्रक्चर है और चेंज की तरफ इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है वो प्लानिंग का ही होता है। ठीक है, तो इफ़ेक्टिव प्लान्स जो होते हैं वो सिंपल होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, इमीडिएट होने चाहिए। दे शुड बी कंट्रोल बाय द प्लानर। जो क्लाइंट है वो कमिटेड होना चाहिए और प्लान्स जो हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो क्लाइंट्स ने प्लान्स बनाए हैं या गोल सेट किए हैं, थेरेपिस्ट उनको गाइडेंस प्रोवाइड करता है और उनको हेल्प आउट करता है कि उनके कौन से बिहेवियर्स उनके प्लान्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज थेरेपी। अगर कोई क्वेश्चन है, कहीं पे कुछ कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।